ग्रीजली जंगल में चल रहा था। उसकी नाक तजस्सुस से हवा को सौंग रही थी। उसे किसी अनोखी चीज की खुशबू आई, कुछ ऐसा जो जंगल का हिस्सा नहीं था। वो खुशबू के पीछे हटा हुआ था, गया और एक दरख्त की शाखों में उलझा हुआ रंग बिरंगा कपड़ा और रस्सियों का ढेर पाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से चमक उठी और उसने अपने भारी पंजों से उस अजीब चीज को छूना शुरू किया। ये खाने की चीज तो नहीं थी, लेकिन बहुत दिलचस्प थी। ग्रीजली ने सारा दिन ये समझने में गुजारा कि ये चीज क्या है, इस बात से बेखबर कि ये उसकी जिंदगी बदल देगी। एक सादा से ग्लाइडर को अपनी कमर पर बांधे ग्रीजली पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। हवा उसके नरम भूरे बालों को छू रही थी और उसने गहरी सांस ली। चलो देखते हैं क्या होता है, उसने सोचा। हालांकि उसे मुकम्मल खतरे का अंदाजा नहीं था। भागते हुए उसने पहाड़ से छलांग लगा दी। एक लम्हे के लिए वो नीचे गिरने लगा। उसके पंजे हवा में बेतरतीब हिलने लगे, लेकिन फिर हवा ने ग्लाइडर को थाम लिया और उसे ऊपर उठा दिया। जैसे ही उसने वादी के ऊपर परवाज की, इस हवा ने ग्लाइडर को थाम लिया और उसे ऊपर उठा दिया। जैसे ही उसने वादी के ऊपर परवाज की का दिल खुशी और जोश से भर गया। अपनी जिंदगी में पहली बार ग्रीजली ने हकीकी आजादी महसूस की। अगली सुबह ग्रीजली अपने ग्लाइडर के साथ पहाड़ की चोटी पर बैठा था, रस्सियों को ठीक कर रहा था। तब उसने कदमों की आहट सुनी। उसने मड़कर देखा। एक लड़की जिसके छोटे बाल थे और एक रोशन जैकेट पहने हुए थी, एहतियात से उसकी तरफ बढ़ रही थी। हेलो बड़े मियाँ, उसने नरमी से कहा। ग्रीजली ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में तजस्सुस था। लड़की ने झुककर एक चमकता हुआ किराबिनर निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपनी परवाज की तैयारी में मदद की जरूरत है। ग्रीजली ने हल्की सी गर्ज के साथ रजामंदी जाहिर की, ये महसूस करते हुए कि वो इस हल्की सी गर्ज के साथ रजामंदी जाहिर कर रहा है। के लिए खतरा नहीं है। ग्रीजली और लिल्ली आसमान में परवाज कर रहे थे। उनके ग्लाइडर हवा में रकस कर रहे थे। ग्रीजली का रंग बिरंगा और पीचदार ग्लाइडर हवा के झोंकों में लहरा रहा था, जबकि लिली उसे पुरातमाद अंदाज में रहनुमाई कर रही थी। नीचे वादी खूबसूरती से फैली हुई थी, गुरूब आफताब की सनहरी रोशनी में नहाई हुई। ग्रीजली ने लिल्ली की तरफ देखा और खुशी से गिरजा। लिल्ली हंस पड़ी। इसका दिल भी ग्लाइडर की तरह बुलंद हो रहा था। एक साथ वो एक बेहतरीन टीम थे, आसमान से अपनी मोहब्बत में जड़े हुए।